हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम ने की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दी ये जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में संचालित विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से सभी भलीभांति वाकिफ हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर नतीजे आएंगे। इस राज्य के विकास और यहाँ के निवासियों के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी और दलित बहुल राज्य है। इनके साथ यहाँ के किसानों, मजदूरों, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवानों समेत कमजोर और वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि झारखंड में खनिज समेत तमाम संसाधन मौजूद हैं जो इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। फिर भी झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, इसलिए अधिकारी थोड़ा ज्यादा परिश्रम करे तो झारखंड प्रगति की राह पर दौड़ेगा। आज रांची पहुंचेंगी भारत न्यूजीलैंड टीम, तैयारियां पूरी। 27 जनवरी को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इससे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैच को लेकर तैयारियां जोरों से जारी है। जेएससीए सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया है कि तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम 25 जनवरी को 1 बजे रांची पहुंचेंगी। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खिलाड़ी होटल रेडिशन ब्लू में जाएंगे। वहीं उनके रहने का इंतजाम किया गया है। खिलाड़ी इस दिन होटल में ही विश्राम करेंगे और 26 जनवरी को अभ्यास सत्र में हिस्सा लेने जेएससीए स्टेडियम जाएंगे। बता दें कि मैच को लेकर टिकटों की ऑफलाइन बिक्री मंगलवार से शुरू हो गई है, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। 25 और 26 को भी जेएससीए स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर टिकटों की बिक्री होगी। ढुल्लू महतो को मिली जमानत, विधायक पर वर्दी फाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत 3 को मंगलवार को जमानत दे दी गई। विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने जमानत पर फैसला लिया। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से अस्पताल की व्यवस्था चरमराई, बगैर इलाज लौट रहे मरीज। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों और नर्सों की 8 दिनों से जारी हड़ताल के चलते राज्य भर के अस्पतालों में हर रोज बड़ी तादाद में मरीज बगैर इलाज के लौट रहे हैं। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सभी जिलों में कोविड टीकाकरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक्सरे और पैथोलॉजिकल जाँच नहीं हो पा रही है। डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल, PHC, CHC में वैक्सीनेशन के लिए बच्चों और डिलीवरी के लिए लाई गई महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मियों के एक जत्थे ने रांची में राजभवन के समक्ष मंगलवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलित कर्मियों की मांग है कि सरकार उनकी सेवा स्थायी करे। उनका कहना है कि बार बार के आश्वासन के बाद भी सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण उनका भविष्य अधर में लटका है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, जामताड़ा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गुमला, सिमडेगा प्रायः सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मी हॉस्पिटल्स के सामने लगातार धरना दे रहे हैं। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ का भाजपा ने लिया संकल्प, कहा राज्य को दिलाएंगे भ्रष्टाचार से मुक्ति। देवघर में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार से शुरू हुई थी, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 14 महीना बचे हैं। हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम राज्य की सभी 14 लोकसभा सीट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौगात दें, उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत की ओर कोई टेढ़ी आंख नहीं कर पाता है। जब जब पार्टी कमजोर होती है तब तब भारत कमजोर होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्ति अगर कोई दल दिला सकती है तो वो है भाजपा। राज्य के गरीबों तक अंत्योदय की योजना को पहुंचाएं। लोगों को जहां कहीं भी कोई समस्या हो वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, अतः आप सभी पार्टी के लिए समय जरूर दें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रांची एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी। गणतंत्र दिवस को लेकर एक तरफ जहां पूरा शहर अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान और जिला बल के जवान प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों की गहन जांच कर रही है। सीआईएसएफ और जिला बल के जवान विशेष निगरानी कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी सुरक्षा के मद्देनजर अपने सभी कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मनीष कुमार बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरकार की ओर से रूटीन अलर्ट जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ के जवानों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाती है। डिप्टी कमांडेंट मनीष कुमार ने बताया है कि ऐसे तो सीआईएसएफ के जवान पूरे साल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर हमारे जवान सिक्योरिटी की प्रक्रिया को और भी सख्त कर देते हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व एयरपोर्ट के माध्यम से शहर के अंदर प्रवेश ना कर सके। 26 जनवरी के मौके पर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मंगलवार को सीआईएसएफ और जिला बल के जवानों के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। रांची के बुंडू सूर्य मंदिर में 25 और 26 जनवरी को लगेगा टूसू मेला, निकलेगी आकर्षक झांकी। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में आज 25 और कल 26 जनवरी को टूसू मेले का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य मंदिर परिसर में 2 दिवसीय टूसू मेले को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस टूसू मेले में बड़ी संख्या में पंच परगना सहित राज्य के विभिन्न इलाकों से लोग मेला देखने के लिए पहुंचेंगे। यहाँ न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, बल्कि आकर्षक झांकी भी निकलेगी। परंपरा के अनुसार ग्रामीण टूसू गीत संगीत पर नाचते गाजते चौडल लेकर ढोल नगाड़े के साथ दर्जनों टीम आकर्षक झांकी का प्रदर्शन करेंगी। इन टीमों को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। 10वीं पास के लिए चौकीदार बनने का मौका, 1 फरवरी तक भर दे फॉर्म। झारखंड में 10वीं पास के लिए नौकरी का अच्छा मौका है। यहां जिलाधिकारी कार्यालय में 315 चौकीदार की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 1 फरवरी तक जमा करना है। इसके साथ में सभी जरूरी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी भेजनी है। नोटिस में कहा गया है कि आवेदन 1 फरवरी को शाम 4 बजे तक अपने संबंधित अंचल अधिकारी कार्यालय में बंद लिफाफे में हाथों हाथ जमा किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर आवेदित बीट का नाम और अंचल का नाम स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। 10वीं पास के लिए चौकीदार पद पर भर्ती झारखंड के साहिबगंज जिले में हो रही है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप साहिबगंज जिले की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रांची पुलिस को मिली कामयाबी, ट्रेलर चालक को गोली मारने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस को 16 दिनों बाद ट्रेलर चालक के कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कत्ल में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके नाम जीतू, राजू, मनीष और दुलाल हैं। इनके पास से एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। बता दें कि धुरवा थाना क्षेत्र स्थित सीटीओ रिंग रोड के पास अपराधियों ने ट्रेलर चालक को गोली मारकर घायल कर दिया था और लूटपाट को भी अंजाम दिया था। रांची के मोरहाबादी में फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड का निरीक्षण कर डीसी ने ली मार्च पास्ट की सलामी। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम दोहराया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर जो है मार्च पास्ट की सलामी ली। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा परेड पार्टियों को संबोधित करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। आला अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया एवं बेहतर व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ब्रीफिंग के दौरान सभी अधिकारियों को उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी जो है संयुक्त आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आजसू महिला विंग के नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों ने ली शपथ। रामगढ़ उपचुनाव का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। रामगढ़ उपचुनाव की जीत को लेकर आजसू ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आजसू के प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त महिला कमेटी का गठन किया गया है। आजसू का यह मानना है कि महिलाएं अगर चाहेंगी तो पार्टी को जीत दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। आजसू विंग के नेता देवशरण भगत ने नवनियुक्त महिला पदाधिकारी को शपथ दिलाई। इस मौके पर आजसू नेता शरण भगत ने दावा किया
है कि रामगढ़ उपचुनाव की जीत पक्की है क्योंकि आजसू में महिला संगठन मजबूत है। देवशरण भगत ने यह भी कहा है कि नवनियुक्त महिलाओं को पार्टी का गुण भी बताया जा रहा है ताकि आजसू महिला विंग और भी मजबूत हो सके। भारत से लेकर चीन तक कांपी धरती, भूकंप के जोरदार झटके किए गए महसूस। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर चीन तक मंगलवार को धरती कांपी है। दोपहर 2:28 पर दिल्ली एनसीआर में करीब 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई है। इस भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर पाया गया, जिसके कारण इसका असर नेपाल और भारत के साथ चीन तक पड़ा। वहीं भारत में भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा किया गया। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में महसूस किए गए। बताते चले कि इससे पहले 5 जनवरी को भी दिल्ली एनसीआर और कश्मीर में शाम 7:56 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। सिमडेगा, लातेहार और जामताड़ा डीसी को आज बुधवार को सम्मानित करेंगे राज्यपाल। झारखंड में जिला और मुख्यालय स्तर पर चुनाव संबंधित बेहतर कार्य करने वाले 3 उपायुक्तों सहित 20 अधिकारियों व कर्मियों को बुधवार को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वालों में सिमडेगा, लातेहार और जामताड़ा के उपायुक्त शामिल हैं। राज्यपाल रमेश बैस इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रांची में भी कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगा। राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि होंगे। हटिया दुर्ग सुपरफास्ट ट्रेन के परिचालन अवधि का हुआ विस्तार, अब 31 मार्च तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। इसके तहत हटिया दुर्ग हटिया के बीच द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन संख्या 08185 और 08186 की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। पहले इस ट्रेन का परिचालन 27 जनवरी 2023 तक होना था, मगर अब यह ट्रेन 31 मार्च तक चलेगी। जाहिर है कि रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बताते चले कि इस ट्रेन में 2 SLR, 5 सामान्य, 1 AC2 और 4 स्लीपर सहित कुल 12 कोच रहेंगे। बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने मिथिलांचल से लाखों श्रद्धालु पहुंचे देवघर। कांवरियों से पटा बाबा नगरी। बसंत पंचमी पर बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिलांचल से तिलक हारुओं का बाबा धाम आना जारी है। अब तक 1 लाख से अधिक तिलक हारुए बाबा धाम पहुंच चुके हैं। ये तिलक हारुए स्कूल, कॉलेज परिसर, मैदान सहित सड़कों के किनारे डेरा जमाए हुए हैं। इन भक्तों की भीड़ बाबा मंदिर के अलावा बड़ा बाजार स्थित बैजू मंदिर तक देखी गई। पूरा मंदिर परिसर इनके द्वारा लाए गए पारंपरिक कांवर से पटा रहा। लोगों को एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में परेशानी हो रही थी। वहीं शाम को श्रृंगार पूजा के दौरान भी घी चढ़ाने आए इन कांवरियों की भीड़ देखी गई। पट बंद होने तक करीब 50,000 भक्तों ने जलार्पण किए। गोमिया के संतोष कुमार महतो की मुंबई में हुई मौत। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के नरकड़ी गांव के एक युवक की मौत मुंबई में हो गई है। 21 वर्षीय संतोष कुमार महतो का शव संदिग्ध अवस्था में रूम में मिला। घटना के बाद रेस्टोरेंट के मालिक की सूचना पर मुंबई के अंधेरी थाना की पुलिस शव को कब्जे में लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने बताया है कि संतोष साल 2019 से मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित आरासा रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, जहां सोमवार की रात संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। इधर मुंबई में रह रहे गोमिया निवासी सहयोग जीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र दास अपने स्तर से संतोष के शव को गोमिया भेजने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद होगी टोल प्लाजा की सुनवाई। बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को 24 घंटे में क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के आदेश को पेश किया गया। कहा गया है कि मामले में 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है, इसलिए अभी इस मामले में सुनवाई को स्थगित किया जाए। बाबूलाल मरांडी के दल बदल के मामले में आया फैसला। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका की रद्द 5 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजेश शंकर ने फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को ही पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से
बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत के फैसले पर बाबूलाल मरांडी का भविष्य टिका है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गडोडिया ने बहस की है। राज्य में बंद पड़े खदानों को शीघ्र खोलने की हो पहल, किशोर मंत्री। झारखंड बजट में राज्य के स्टेक होल्डर्स की अनुकूल नीतियों का समायोजन हो सके, इसके लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अपने सुझावों से अवगत कराया गया। बजट में घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से रखते हुए चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने राज्य के 5 प्रमंडलों में बिजनेस ट्रेड सेंटर स्थापित किए जाने की मांग की। राज्य में बंद पड़े खदानों को शीघ्र खोलने की पहल करने की भी बात कही। इससे सरकार को सालाना 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में फिर छेड़ा राग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान का आधार 1932 मानेंगे तो झारखंड जाएगा। हम देखते हैं कि कौन इसे नहीं मानता है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन मंगलवार को चाईबासा के खूंटकट्टी मैदान में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर चलाया जाएगा। कहा कि पहले लोग कहते थे कि आदिवासियों को झारखंड राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य आदिवासियों को मिला। राज्य को अलग कराने में 35 से 40 साल लग गए। कई महिलाएं विधवा हो गई तो कई बच्चे अनाथ हो गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरिडीह के पीरटांड से एक पंचायत सेवक को घूस लेते किया गिरफ्तार। पीरटांड प्रखंड मुख्यालय के एक होटल से एसीबी की टीम ने एक पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पंचायत सेवक शाहदेव महतो चिरकी स्थित एक होटल में खाना खाने गए थे। इसी बीच अचानक एसीबी की टीम आ पहुंची, रिश्वत के साथ पंचायत सेवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बन गया है। इधर एसीबी की टीम ने पंचायत सेवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। 30 और 31 जनवरी को जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्वी सिंहभूम जिला में 30 व 31 जनवरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपायुक्त विजया जाधव एवं एसएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को पदाधिकारियों के साथ रोड चार्ट का वेरिफिकेशन किया। इस दौरान शहर में सुगम यातायात व्यवस्था, गोपाल मैदान व DBMS परिसर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों के बैठने व वाहन पार्किंग आदि की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री 30 जनवरी की देर शाम सरायकेला खारसंवा जिला से पूर्वी सिंहभूम आएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।